अगर जो दोषी कोई भी निकले जी सर, तो उसको ऑन स्पॉट मार दीजिए गोली। जी सर, सीबीआई जांच बैठाया जाए। मैं तो यही मांग करूंगा सर, मतलब सीबीआई जांच बैठाया जाए। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं अम्बेडकर नगर जिले में मौजूद हूँ। मालीपुर थाना है। यहाँ पे जो है कल बहुत ही दरिंदी जिससे हुई, यहाँ पे बहुत ही दुखदायक घटना हुई है। यहाँ एक बच्ची को, वो स्कूल जा रही थी, स्कूल तक बच्ची पहुँची नहीं, उसका रजिस्टर में नाम मतलब उसका नहीं लगा। उसके पहले ही रास्ते में उसके साथ अनहोनी हो गई। लोग गांव वाले खोजते रहे, घर वाले भी खोजते रहे, माँ भी खोजती रही, स्कूल से घर, घर से स्कूल। लास्ट में बच्ची को गन्ने के खेत में पाया गया। ये भैया जी हैं, थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया जी, आप पहले अपना सुनना। नमस्कार, मेरा नाम सच्चिदानंद पांडे है। मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी अयोध्या हूँ। मेरा ये पैतृक स्थान है अम्बेडकर नगर। मैं आपके यहीं बंदीपुर का जो है मेरा ये पैतृक स्थान है, और बाकी शहर में भी मेरा मकान है। तो हमें कल इस घटना के बारे में मालूम चला, तो हमने जो है कल मैं एक्चुअली अयोध्या था थोड़ा सा, तो आते आते बहुत रात हो गई। तो हमने कहा रात में किसी के जाना, वैसे भी परिवार शोकाकुल है, तो जाके उनको और वो करना सही नहीं है। तो हम सुबह जो है हम सीधे उठ के यहीं पाए। कम से कम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बीच की बच्ची थी। देखिए, अब दुख की बात ये है कि आप समझिए कि अगर कोई बच्ची अपने गांव में, अपने घर में अगर वो नहीं सुरक्षित है, तो हम किस समाज की बात कर रहे हैं, बताइए। अब एक स्कूल जाती हुई 17 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब उसकी इस प्रकार से निर्मम हत्या, और हत्या जहाँ तक परिवार से जो मैंने बात की, मुझे ये समझ में आया कि हत्या के साथ साथ इनका जो है, क्योंकि बच्ची के शरीर पे कपड़े भी निकाले हुए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कहने के ऊपर कि ये दुष्कर्म भी हो सकता है। और इस प्रकार से अगर आप देखा जाए कि इस जिले में, इस मालीपुर कस्बे में इस प्रकार की घटना हो रही है, और शासन प्रशासन जो है अभी मतलब उनको चाहिए कि बिल्कुल एकदम 100% वो हो के, और जो दोषी, देखिए मंचलों की लिस्ट उनके पास पहले से होती है, हर थाने पे होती है, तो उन मंचलों को बुलाएं, पूछताछ करें। डेली जो उनके साथ बच्चियां जाती थी उनसे पूछताछ करें, कहीं कोई मंचला उनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करता था पहले। ये सारी पूछताछ करें और जल्दीबाजी ना करें खुलासे में, क्योंकि देखिए अभी परिवार भी संतुष्ट नहीं है। जो अभी रिपोर्ट आई है प्राइमा फेसिंग रिपोर्ट में परिवार संतुष्ट नहीं है। सर आपके हाथ में मैं पेपर देखूं, पेपर में क्या लिखा? जी देखिए, पेपर में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ मृत्यु है। लेकिन परिवार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनके माता पिता, उनके जो है चाचा, उनका परिवार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि हम इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। जब बच्ची की हत्या हुई, आप लोग बोल रहे हैं कोई घर के जो है सदस्य वहां पर नहीं थे जब पंचनामा हुआ। प्रधान जी जो भी यहाँ पे हैं, यादव जी ने, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची के जो शव को जो है यहाँ से जल्द उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए निकलवा दिया। तो परिवार ये कह रहा है कि हम लोग को आने देते हैं, उसका पंचनामा जब किए तो कम से कम हमारे परिवार को, हमारे घर के सदस्य को वहाँ पे होने देते हैं, हम लोग देखते हैं, समझते हैं, हम लोग भी थोड़ा देखते हैं। भाई हमारी बच्ची थी, उनका हक बनता था। लेकिन ठीक है, चलिए, वो अगर जनता को मैनेज करने के लिए, उग्र को मैनेज करने के लिए उन्होंने किया, तो मेरी ये प्रशासन से, मेरी ये शासन से मांग है कि बच्ची की रिपोर्ट जो हो उसको सही तरीके से जो है पब्लिश करें, मिला जुला के सब जो है गांव, और उसके बाद जो उनके परिवार के सदस्य हैं संतुष्ट वो होने चाहिए, और जो दोषी है मैं तो बोलता हूँ उसको गोली मार देनी चाहिए। इस प्रकार का दुष्कर्म अगर वो कर रहा है आज समाज के अंदर, तो कल के डेट में आपके घर की, मेरे घर की कोई बच्ची यहाँ पे जो है वो सुरक्षित नहीं है। मेरी तो यही मांग है माननीय डीएम साहब से, माननीय आईजी साहब से, कि जो दोषी है उसके पीछे जल्दीबाजी ना करें। एक दिन का समय ले समय, लेकिन जो तथ्य, रिपोर्ट जो बिल्कुल जांच करके दोषी को पकड़े, जल्दीबाजी ना करें, मेरी यही मांग है। देखिए यहाँ बगले में थोड़े ही दूर पे ये जो गन्ने का खेत थोड़ा सा दिखाया, ये गन्ने का खेत जो है बहुत ही कम दूरी पे है। मतलब समझिए बच्ची घर में ही थी, और उसके साथ इतना जो है दरिंदगी हो गई, कैसे क्या हुआ अभी तो खुलासा नहीं हो पा रहा है। इधर जो है नवरात्र चल रहा है, बेटियां पूजी जा रही हैं, लक्ष्मी के रूप में बेटियां पूजी जा रही हैं। ऐसी नवरात्र में बेटी का जो है उसके साथ बहुत ही जो है कहने योग्य नहीं है दुर्घटना जो। नहीं, बिल्कुल यही दुर्भाग्य है कि ये कहीं ना कहीं समाज का दोहरा चरित्र दिखाता है, जो हमें समझ में आ रहा है। आज के डेट में हम हर जगह जो है माता दुर्गा को हम जो पूज रहे हैं, अपने घरों में हम नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, नौ दुर्गा का पूजा पाठ कर रहे हैं, और हमें ये समझ नहीं आता है कि एक महिला जो है मतलब दुर्गा का प्रतीक है,
और इस प्रकार से अगर हम उसकी इज्जत, उसकी जो है मतलब मान मर्यादा अगर हम तार तार करते हैं, वो भी गांव के अंदर, जिस गांव में वो रहती है, जिस घर में वो रहती है, उसी गांव में घटना हो रही है, बड़ी शर्म की बात है। बड़ी मतलब बहुत शर्म की बात है। हमें तो ये चाहिए कि हमारी बहन बेटी अगर रात बिरात कहीं भी हो तो हमें उनको संरक्षित करके घर तक पहुंचाना चाहिए, है ना। ये बहुत शर्म की बात है। मतलब इस घटना को लेके मेरे पास शब्द नहीं है। आप सोचिए कि मतलब इस प्रकार की अगर हिंसा गांव घर में हो रही है तो मतलब क्या बोला जाए। बड़ी निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। इधर योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगता है। जी। फिर इधर जो है ये भी है कि जो है यहाँ हमारे राज्य में इस समय गुंडे माफिया नहीं बचे हैं, लेकिन कहाँ से घर में ही कांड हो जा रहा है, माँ के गोद में हो जा रहा है, घर में हो जा रहा है। जी ये कहाँ से? देखिए अब देखिए, गुंडे माफिया तो सही में नहीं बचे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से गुंडई थी, माफियागिरी थी, उस तरह से नहीं है। लेकिन कुछ मनचले अभी भी हैं, कुछ मनचले हैं अभी भी, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनको लग रहा है कि सावन बिल्कुल हरियर हर समय होता है ना। तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए। यहाँ की पुलिस, मैं तो माननीय जो एसपी साहब आए हैं शंकर जी, मैं तो उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का पूरे जिले की पुलिस को थोड़ा सा मुस्तैद करें, थोड़ा सा इंटेल रिपोर्ट निकालें, जगह जगह अपने मुखबिरों को टाइट करें। बहुत जरूरी है इस जिले में। कल पूरे जिले में यहाँ पूरा थाना में जगह जगह 15-20 पुलिसकर्मी और सब लोग यहाँ पे बड़े बड़े डीएम एसडीएम सब लोग थे, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है? कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, इससे क्या लग रहा है? नहीं देखिए, अब क्या है कि कल पूरे शासन प्रशासन की कोशिश यही रही होगी कि किसी तरह मामले को जो शांत किया जाए। कोई दंगा फसाद, अब होता क्या है, जब किसी भी चीज का राजनीतिकरण हो जाता है तो उसमें बहुत से लोग होते हैं जो उंगली करते हैं, उकसाते हैं लोगों को। तो मैं तो आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग किसी की बात पे उत्सुक ना हो, आप लोग शासन प्रशासन पे धैर्य रखें। हम सब हैं, देखिए वो बच्ची बिटिया कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी नहीं है, वो हम सब की है। आज जो घटना आपके साथ हुई है, तो अगर शासन प्रशासन आपके साथ वो करेगा तो कल के डेट में मेरे भी बच्चों के साथ होगा, वो मेरे बच्चों के साथ भी वैसा ही करेगा। तो हमारी यही मांग है कि आप लोग शासन प्रशासन का साथ दें, संयम रखें, किसी के उकसाने पे ना उकसे। सर जब निर्भया कांड होता है पूरे देश में, एक बार जो है पूरा देश दहल जाता है, फिर डॉक्टर बिटिया के साथ होता है, तो इस तरीके के पूरे देश में ऐसा मचता है कि अब बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा है। अगर देखा जाए निर्भया कांड से कम घटनाएं घटी जी। देखिए अब देखिए, निर्भया कांड जो है वो पूरे देश को उस कांड ने झकझोर दिया था, और बहुत लोगों ने उस समय प्रतिज्ञा ली कि हम बेटियों की रक्षा। भाई देखिए, हम लोग भी जहाँ जाते हैं, अभी जैसे हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी बच्ची हमें रात में कहीं दिखती है तो मैं बिल्कुल गाड़ी रोक के पूछता हूँ, बच्ची कहाँ जाना है आपको? दूर तो नहीं जाना है, जाना तो आप समय से निकल जाओ, ऐसे रात में बस स्टॉप में मत खड़ी रहो। तो कहेंगे हम सब का दायित्व बनता है, समाज में हम सब रहते हैं, और जिस तरह से एक घर होता है उस तरह से ये समाज, जब हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति में है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग उस समाज में, वो समाज हमारा घर हो। तो हम किसी एक के कहने से नहीं होगा, आप सब लोग, हम सब लोग जब मिलकर इस मुहिम में साथ देंगे, जब हर एक बच्ची अपने आप को महसूस करेगी कि मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा है, तभी हमारा समाज जो है वो चुस्त दुरुस्त मजबूत होगा। तो किसी एक के चाहने से नहीं होगा। और निर्भया कांड में बहुत से लोगों ने अपने आप को सुधारा है, बहुत से लोग अपनी जो गलती जो होती थी उनसे ना, अरे चलो हमारे घर के थोड़ी ना है, तो इस प्रकार से जो घटनाएं थी लोगों ने बहुत अपने आप को वो किया है। लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया है, जो गांव के एरिया है, कहीं ना कहीं लोगों को जागने की जरूरत है। तो मेरी उन नागरिकों से मांग है कि आप लोग जागें, आप लोग शांत ना बैठें, आप लोग कहीं ना कहीं जो बच्चियां जो कहीं अकेले आपको दिखें या रात में आपको कहीं वैसे संदिग्ध हालत में दिखें, तो आप लोग वहां रुकें, उनको समझें, उनको घर तक पहुंचाने का काम करें। मेरी यही मांग है। सर आप आए हैं, क्या परिवार को क्या मदद आप कुछ करने? देखिए, मेरी जो मदद है परिवार के साथ, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। मैं अब देखिए, जहां तक मदद की बात है कि जो व्यक्तिगत तौर पे मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा। और दूसरी बात, मुझे जहां तक कोशिश मेरी ये है कि परिवार को पहले न्याय मिले, क्योंकि न्याय सबसे जरूरी है। मेरी मदद हो सकता है, मेरी मदद 1 दिन 2 दिन 4 दिन की हो, लेकिन परिवार को जो न्याय मिलेगा शासन प्रशासन से, वो पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक जो है एक बेंचमार्क सिद्ध करेगा, सबके लिए बेंचमार्क सिद्ध करेगा। तो मैं वही चाहता हूं। मैं भी यहाँ से होने के बाद मैं माननीय डीएम साहब के पास जाऊंगा, माननीय एसपी साहब के पास जाऊंगा, और शाम तक मैं माननीय जो है प्रवीण तिवारी जी जो आईजी हैं अयोध्या, मैं उनसे भी मिलूंगा अयोध्या में। उसके बाद फिर परिवार से आप मिलने जाएंगे जी, कि मैं आज बिल्कुल के बाद आऊंगा। चले जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, आप मुझे देखेंगे, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा मिलने के लिए। और जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग संतुष्ट रहिए, आप लोग शासन प्रशासन का सहयोग कीजिए, किसी के उकसाने पे आप लोग ना हो सकिए।
बाकी यहाँ जो माहौल अभी एक गांव वाले संतुष्ट नहीं है, जो रिपोर्ट आई उससे भी नहीं संतुष्ट है, पुलिस से भी नहीं संतुष्ट है, यहाँ तक कि इस गांव के जो प्रधान है उनसे भी पूरा गांव संतुष्ट नहीं है। भैया इस पे देखिए, प्रधान जी इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हैं। उनका दायित्व, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने घर के, अपने गांव के मुखिया हैं उस गांव के, तो उनका फर्ज बनता है हर एक गांव के सदस्य को संतुष्ट करना। पहली चीज। जहां तक बात है डैमेज कंट्रोल करना, तो उन्होंने किया, लेकिन जैसा परिवार बोल रहा है कि हमारे परिवार के सदस्यों किसी को नहीं बुलाएं पंचनामे में, तो ये कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि देखिए हम भारतवर्ष में हैं और जहाँ पे परिवार, और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक दूसरे जो गांव वाले भी हैं ना, उनकी भी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। हम लोग कितना भी आपस में लड़ें, लेकिन कहीं किसी के घर अगर कोई जो है मरण जीवन या मृत्यु होती है, तो हम लोग कितने भी दुश्मन एक दूसरे के हों, हमारा दिल पिघल जाता है ना। तो उनका काम बनता था, उनकी जो है कोशिश होनी चाहिए कि हम संतुष्ट करें, परिवार के साथ रहें, शासन प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके जो एक्चुअल रिपोर्ट है, एक्चुअल दोषी है, प्राइमा फेसिंग रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन प्राइमा फेसिंग के बाद जो एक्चुअल फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसको वो जो है पब्लिक करें। और पब्लिक ना करके मेरा ये कहना है कि पहले परिवार संतुष्ट करे। पब्लिक तो बात की बात है, परिवार संतुष्ट होगा तो अपने आप सब लोग संतुष्ट होंगे। जी, ये कांड जो है पूरे देश को झकझोर दिया कहीं न कहीं। जैसे ममिता डॉक्टर बिटिया का कांड हुआ था, जैसे ये निर्भया कांड हुआ था, उसी तरह से ये भी कांड है। पूरा जो है इस समय जिला, पूरा देश जो प्रदेश जो है इससे भयभीत है और इसकी जांच, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जितने दोषी पाए जा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी, जो हमारे संविधान में, सिस्टम में, उस हिसाब से सजा होनी चाहिए। सीबीआई जांच बैठाया जाए। मैं तो यही मांग करूंगा सर, मतलब सीबीआई जांच बैठाया जाए, तभी हमारा परिवार संतुष्ट होगा। सीबीआई जांच हो। देखिए क्या है, अगर मतलब प्रशासन नहीं काम कर पा रही है तो यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग किया जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारा परिवार तभी संतुष्ट होगा, सीबीआई जांच लगे यहाँ। ये प्रशासन जैसे बारी बारी से सबको उठा रही है, जांच कर रही है तो जी, अगर सर मतलब जो है मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन के बस की बात नहीं है तो सीबीआई जांच होना चाहिए। जी। बिल्कुल, देखिए जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपका फर्ज बनता है, आपकी मांग को बिल्कुल शासन प्रशासन समझेगा। शासन प्रशासन, सोचिए जब आप मंडल के आयुक्त जो है आईजी साहब प्रवीण जी खुद यहाँ पहुंचे थे, तो आप समझ सकते हैं कि मामला बड़ा संगीन है, बहुत संगीन मामला है, आप समझिए। और ये रिपोर्ट महाराज जी तक जरूर पहुंची होगी, तो महाराज जी खुद इसको देख रहे होंगे और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस समय इस प्रकार की घटना हो। जी, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपकी संतुष्टि ही मेन है, थोड़ा धैर्य रखें। रिपोर्ट आपके सामने आएगी, मैं भी जाऊंगा माननीय एसपी साहब से, डीएम साहब से बात करूंगा और इस पे देखते हैं कि मतलब क्या उनका कहना है। पूरा परिवार ये चाह रहा है। जोगी जी जो है बेटियों का सबसे ज्यादा सम्मान नवरात्र में जो है ऐसी बेटियों के चरण धुलते हैं। जी। और जोगी जी कहते हैं कि अगर कोई बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर इमराज मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और 48 घंटे हो गए, अभी तक किसी अपराधी को जो है, इस पर आप क्या करें? देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि एक कहावत है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में जो निर्दोष है वो ना परेशान हो, निर्दोष ना मारा जाए जल्दीबाजी में, है ना। तो जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हो जाए, उसके बाद जो दोषी है, मेरी भी यही मांग है, जो दोषी कोई भी निकले जी सर, तो उसको ऑन स्पॉट मार दीजिए गोली। जी सर, है ना। जी सर, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो अपराध है वो बिल्कुल सहने लायक नहीं है। और जहां तक है देखिए महाराज जी की, तो महाराज जी हमेशा से स्त्रियों का आदर करते आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी मैं उनसे मिला करता था गोरखनाथ पीठ में, और कहीं ना कहीं हर नवरात्र छोड़िए आप, वो नॉर्मल दिन में भी जो है वो महिलाओं का, बच्चियों का सम्मान हमेशा से पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराज जी की बात अलग है ना। वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का दोषी बख्शा जाए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा संयम रखें, मैं आपके साथ हूँ। आप चाहे तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर 75 बोल दीजिए सर। 75 100 75100 96680 75 196 680। आप नोट करें। इस मामले में मैं अभी भी आया हूं, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे मैं तब तक आता रहूंगा। बाकी ये परिवार चाहता हम लोगों को योगी तक पहुंचाया जाए, तो क्या आप उसका काम करेंगे? देखिए, अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, आप लोग चाहते हैं माननीय जो है मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको मिलवाया जाएगा। आपकी संतुष्टि ही, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे प्रदेश की व्यक्ति जो हैं, मेरे लोग जो है वो संतुष्ट रहें, तो बिल्कुल मिलवाया जाएगा। आपकी संतुष्टि जो है बिल्कुल कराई जाएगी। और कोशिश यही अभी सबकी है कि जो दोषी है वो पकड़ा जाए। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा साथ दें, थोड़ा संयम रखें, मेरी आप लोगों से यही जो है
वो है। थोड़ा सा आप लोग जो संयम रखें, और शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं। आप समझिए, आप जब सोचिए कि इस मामले पे जब आईजी, मंडल आयुक्त और डीएम सब आपके यहाँ पे हैं, तो इसको आप जो है मतलब अन्यथा ना लें। देखिए सीबीआई भी आएगी तो वो इन्हीं के एविडेंस के, क्योंकि उनके पास वो फर्स्ट डे आपके यहाँ नहीं आई थी, इसी रिपोर्ट पे वो भी काम करेंगे। मेरी बात को समझिए, टेक्निकल चीज तो कहीं ना कहीं मजबूती से, अब जैसे जो हमारे पत्रकार बंधु वो समझते हैं, सीबीआई आएगी तो वो भी जो है प्राइमरी फेसिंग, जो है प्राइमरी फेसा रिपोर्ट इन्हीं के बेस पे वो स्टार्ट करेगी आपके सब कुछ को, पूरी रिपोर्ट को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंबेडकर नगर पुलिस है, हमारे जो आईजी साहब है, वो बड़े मुस्तैद हैं सब चीजों में, बहुत मुस्तैद है। आप निश्चिंत रहें, वो आए हैं तो इस मामले को सही तरीके से खोल के जाएंगे, और जो दोषी होगा वो बिल्कुल दंडनीय अपराध वो किया उसने, और उसको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा उसको। जी सर, समाज के साथ मतलब समाज हो वहाँ पे, फिर जाके वहाँ पे दंड दिया जाए। अब देखिए कहीं ना कहीं नियम कानून है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि समाज के सामने अब कहीं ना कहीं अब जैसा नियम कोर्ट कानून फैसला करे, लेकिन मेरी ये मांग है कि उस व्यक्ति को जो है ऑन स्पॉट गोली मारनी चाहिए, ऑन स्पॉट मारनी चाहिए। आजमगढ़ में 2-3 दिन पहले कांड हुआ था। जी बिल्कुल, तुरंत चौराहे पे जो बच्चा 7 साल का काटा गया था, तुरंत चौराहे पे 2 लोगों को इनकाउंटर हुआ, गोली लगी। बिल्कुल, देखिए आप सोचिए कि इस प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराधी वो बख्शा नहीं जाएगा। यही इन लोगों की भी मांग है कि तुरंत यहाँ पे जो है उसको तत्काल में, यानी बिल्कुल बिल्कुल देखिए ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें। बाकी इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जितने दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो जो सिस्टम में है। अगर जो निर्दोष हैं पकड़े गए हों या पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर उनको निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। जय हिंद।